सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपका आपके अपने क्लासेस। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है बच्चा लोग, ठीक है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिकल लेक्चर नंबर 7। ठीक है, जिसमें अपन आज की चर्चा क्या करने वाले हैं, मोटा मोटा अपन आज देखेंगे भैया प्रैक्टिस सेशन, जो भी अपन इतने दिन पढ़े हैं पिछली 5 या 6 क्लासेस में। ठीक है, उसको लेकर के आज देखते हैं कि क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ट्राई करते हैं थोड़ा सा 2-4 अपन क्वेश्चन करने की। ठीक है, चलो फिर आज की हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। ठीक है ना, अब ऐसा मत देख लेना यार कि पहला ही क्वेश्चन पता चले कि एकदम बाउंस कर जाए आपको। ठीक है ना, चलो शुरू करें, देख लेते हैं सारी चीजें आपका एकदम लाइट वगैरह ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को अपन 2 तरीके से करेंगे, यहाँ पे थोड़ा कायदे से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। क्या है पहला क्वेश्चन कि बच्चा लोग, हमने माना ये है अपने पास एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये। हमने मान लिया है इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है दैट इज द सिग्मा 1 एंड इसका जो है वो है सिग्मा 2। ठीक है, और इसकी वजह से दोनों, अभी हमने क्या मान लिया है कि दोनों प्लेटें हमारी क्या है बच्चा, पॉजिटिव है। दोनों प्लेटें क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। इनका एरिया वेरिया क्या है मतलब नहीं, उसके चक्कर में पढ़ना भी नहीं, बस सिंपल सी बात सुनो। हमने 2 प्लेटें ले ली है जिनका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, जो कि पृष्ठीय आवेश घनत्व है। दोनों अभी प्लेस, दोनों की प्लेटों पर जो चार्ज है वो कितना है, प्लस है। तो आपको क्या बताना है कि पॉइंट P पर जो है फील्ड कितनी होगी और इन 2 प्लेटों के बीच पॉइंट Q पर फील्ड कितनी होगी। आपके पास मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा ट्राई करो आप लोग, देखो क्या होगा। मान लेते हैं फील्ड P पर जो है वो 0 है और जो पॉइंट Q पर फील्ड आ रही है दैट इज द आ रही है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 या हमने मान लिया पॉइंट Q पर 0 है। ठीक है, और जो P पर फील्ड है वो कितनी है, P पर है आपके पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ओके ओके ओके, या हमने मान लिया है कि भैया E Q पर भी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और पॉइंट P पर जो फील्ड है वो हमने मान लिया 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ऑप्शन डी हमने ले लिया, नोट डाउन। क्लियर? चलो तो आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अपना आंसर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पॉज करेंगे, 1 2 3। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कोशिश किया होगा करने की। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। लेट्स स्टार्ट। भाई देखो, हम लोगों ने जब गॉस का एप्लीकेशन पढ़ा तो वहां पे एक फार्मूला हमने देखा। फार्मूला क्या था बच्चा कि अगर ये कोई शीट है, देखो इधर फार्मूला अपने पास क्या था कि अगर ये कोई एक शीट है, ठीक है ना, या कोई एक प्लेट है जिसको आपने कुछ चार्ज दे रखा है, जिसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज द सिग्मा, तो इसकी वजह से जो नियर अबाउट इसकी फील्ड मिलती है वो कितनी होती है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होती है किसी भी शीट के नियर अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। बट अब हमारे पास क्या है, ऐसे हमने 2 शीट रखी है, 2 प्लेट, एक ये है एक ये है, इनकी वजह से हमें निकालना है पॉइंट P पर और पॉइंट Q पर। ठीक है, अभी हमने क्या माना है, दोनों प्लेटें क्या है, पॉजिटिव है, एक की डेंसिटी सिग्मा 1 है, एक की डेंसिटी सिग्मा 2। अब तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर मैं पॉइंट P पर बात करूंगा फील्ड की, ठीक है, पॉइंट P आउटसाइड, तो हमें एक लाइन याद रखना हमेशा बच्चा लोग, प्लस की वजह से फील्ड हमेशा दूर जाएगी, माइनस वाले की ओर आएगी। प्लस से फील्ड हमेशा दूर जाएगी, माइनस वाले की ओर आएगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो दोनों भी प्लस है, यानी कि इस वाली प्लेट की वजह से इस पे जो फील्ड है हमने मान लिया इस डायरेक्शन में, और इस वाले, अच्छा इनको नाम भी दे देते हैं, इसका सिग्मा 1 है तो सिंपल सी बात है इसके लिए फील्ड 1 और इसको हमने प्लेट 2 बोल दिया। तो इसकी वजह से फील्ड क्या होगी, दूर जाएगी, प्लस है, ये भी प्लस है, यानी इसकी वजह से भी क्या होगी, यानी हमें जो पॉइंट P पर नेट फील्ड मिलेगी दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन है बच्चा लोग। तो अगर डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना, तो डायरेक्शन सेम होने की वजह से हमें क्या मिलेगा यहां पर, बताना जरा। देखो एक काम करते हैं, ऑप्शन डी को चेंज कर दिया जाए क्या, ऑप्शन डी थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, नोटा से बेहतर है, नोटा नहीं रखते, मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा इसको भी घुमाते हैं ऑप्शन को, इसका अपन लोग ऑप्शन डी बोल देते हैं यहां पर
कि भैया जो पॉइंट क्यू पर जो फील्ड है वो कितनी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और जो पी पर है वो कितना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, चलो अब करते हैं, अब क्या करके देखना क्या आता है। चलो इसकी वजह से तो हमें क्या मिलेगा E1 प्लस का E2, भैया दोनों सेम डायरेक्शन है तो इसकी वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये पॉइंट P पर है, तो पॉइंट P पर ये वाला कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है भाई पॉइंट P के लिए, यानी आपका जो है यहां पर कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर सकता है, तो या तो ये वाला ऑप्शन होगा या तो ये वाला ऑप्शन होगा, है ना, क्योंकि P पे 0 तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है, और P पे नेगेटिव भी नहीं आ रहा है ना। तो समझना थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं Q पे, ठीक है, कि पॉइंट Q पर कितना होगा वो देख लेते हैं। इधर की तरफ चलो पॉइंट Q पर आ जाओ, तो सेम प्रोसेस यहां पर भी है, ठीक है। अब देखो इस वाले की वजह से इस पे फील्ड इधर जाएगी दूर, यानी कि ये डायरेक्शन होगी E1 की। अब ये वाली प्लेट भी कैसी है पॉजिटिव है, ये वाली भी प्लेट कैसी है पॉजिटिव, तो इससे भी फील्ड दूर जाएगी, तो इसकी वजह से डायरेक्शन यहां पर डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, इसकी वजह से इधर जा रही है पॉजिटिव में, इसकी वजह से इधर जाएगी, क्योंकि एक सिंपल सी कहानी भैया प्लस से दूर जाएगी माइनस की ओर आएगी, ठीक है। तो यहां पर भी आपको फील्ड क्या मिलेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बट ये E2 जो है ये क्या है डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये मिलेगा पॉइंट Q पर। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, Q पे कितना है नेगेटिव है 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और P पे है 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब यहां से कुछ केस बनाते हैं, स्पेशल केसेस देखते हैं। केस क्या है, अगर मैं मान लूं इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 बराबर कितना है सिग्मा, ठीक है ना, दोनों मान लेते हैं सरफेस चार्ज जो डेंसिटी है दोनों की सेम है, सेम प्लेट है, इनकी डेंसिटी सेम है, तो पॉइंट P पर कितना होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर क्या आ जाएगा सिग्मा, यहां पर भी आएगा सिग्मा, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। किस केस में, अगर हमने दो प्लेटें रखी हैं दोनों क्या है सेम डेंसिटी वाली, दोनों प्लेटें क्या है सेम डेंसिटी वाली हैं, तो इस कंडीशन में जो अपने को पॉइंट P पर फील्ड मिलने वाली है दैट इज द सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कब, जब दोनों प्लेटें एक तो सेम डेंसिटी की हो, दूसरी दोनों क्या है दोनों पे चार्जेस भी सेम है, दोनों पॉजिटिव है, क्लियर। अच्छा यहां पे आ जाओ, अगर मैं यहां पे वही केस बनाता हूं, अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर और कितना है सिग्मा, ऑलराइट, तो यहां पर क्या मिलेगा पॉइंट Q पर फील्ड क्या मिलेगी आपको इस केस में 1/2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा माइनस सिग्मा, यानी सिग्मा से सिग्मा कटेगा तो 0 बचेगा, तो EQ कितना आएगा, यानी उस केस में पॉइंट Q पर कब 0 होता बच्चा लोग, जब इन दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती सेम होती, तो पॉइंट Q पर फील्ड क्या होती, मतलब इसकी वजह से जितनी फील्ड इधर थी इसकी वजह से उतनी फील्ड इधर थी, नेट क्या बन गई 0, समझे बात को। अब अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है ना, सरफेस चार्ज जो डेंसिटी है वो अलग अलग होगी, तो फील्ड अलग अलग होगी। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाते, इसी क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा घुमाते, कैसे, ऑप्शंस आपके पास अगेन यही है, बस इसके साथ खेल क्या करने वाले हैं अपन, खेल ये करने वाले सेम प्रोसेस है कि भैया इस बार एक प्लेट पॉजिटिव है और एक प्लेट आपका नेगेटिव है, क्या है बच्चा लोग, एक प्लेट पॉजिटिव है और एक प्लेट नेगेटिव है, अगेन आपको पॉइंट P और Q पर क्या बताना है फील्ड बतानी, ठीक है ना। तो वीडियो को फटाफट पॉज करेंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे आप लोग, ज्यादा नहीं 30 सेकंड का टाइम लो बस। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों का सॉल्व हो गया होगा, करके देखते हैं। अब क्या होगी, अब कहानी पलटेगी, कहानी क्या पलटेगी देखो जरा भाई, पॉइंट P पे अगर मैं बात करूं तो ये वाली प्लेट प्लस है, तो प्लस वाली की वजह से तो क्या जाएगी प्लस वाले से दूर भागेगी, प्लस वाले से दूर भागेगी, बहुत बढ़िया बात। माइनस वाले की ओर आएगी, माइनस वाले की ओर आएगी, यानी इसकी वजह से फील्ड इधर की तरफ आएगी E2, क्लियर बात। P पर देखो, सॉरी इनसाइड देखो, अगर इनसाइड क्या होगा प्लस है ये वाली प्लेट, इसकी वजह से दूर जाएगी इस डायरेक्शन में, और ये माइनस है
तो यहां से फील्ड माइनस की ओर आएगी, यानी यहां पर आपको क्या मिलेगा इस केस में, इनसाइड सेम डायरेक्शन है और आउटसाइड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। ऑलराइट, तो देखो यहां पर अब क्या होगा भाई, दोनों की वजह से सम करेंगे तो एक की वजह से क्या आ जाएगा प्लस और दूसरे की वजह से माइनस, क्योंकि डायरेक्शन बदल गई और दिशा बदल जाएगी तो दशा भी बदल जानी है। ठीक है, तो यहां से 1/2 एप्सिलॉन कॉमन लिए तो आंसर आपको क्या मिलेगा 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। और अगर दोनों बराबर है तो ये बराबर होके कट के क्या आ जाएगा, फिर इस केस में आपको क्या दे जाएगा, ये इनसाइड के क्या दे जाएगा, फील्ड, जीरो फील्ड दे जाएगा। पॉइंट समझ में आ रही थोड़ी सी भाई, इसकी वजह से जब एक प्लस थी एक माइनस, तो प्लस से दूर ही फील्ड माइनस की ओर आई, अपोजिट डायरेक्शन में थी, ये मिला। अब अगर दोनों की डेंसिटी बराबर है तो ये माइनस होकर के क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सेम कहानी यहां पर देखो पॉइंट के ऊपर, इस बार पॉइंट के ऊपर दोनों सेम डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में तो दोनों जुड़ जाएंगे और जब जुड़ेंगे जुड़ के एक हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये क्या वैल्यू मिलेगी आपको 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अच्छा दूसरी बात, अच्छा यहां पर ये बात भी ध्यान रखना, ऑप्शन के जरिए तो ये मैच करेगा ना, क्योंकि डेंसिटी हमने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 मानी है, ना कि हमने सेम मानी। तो जब दोनों बराबर होगा तो यहां पे प्लस आ जाएगा, तो आपको फील्ड फिर उस केस में क्या मिलेगी 1/2 एप्सिलॉन इनटू 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फिर पॉइंट क्या मिलेगी सिग्मा 2 एप्सिलॉन। इस केस में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, पी वाले पे नेगेटिव है, क्यू वाले पे पॉजिटिव है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा देखने का नजरिया, ये प्लस माइनस का लोचा जो है ना, इसको आप लोग बड़े कायदे से ध्यान में रखेंगे, बच्चा नहीं छोटी सी गलती, ठीक है ना, और निपटा देगी आपको। चलो फटाफट नोट डाउन करो इसको। ठीक है, देख आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीयूटी 2023 में पूछा गया है, आप लोगों के एग्जाम में 2023 में पूछा गया है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा मैच कराना है आपको, सारे सिर्फ फार्मूले यहाँ पे, कुछ भी आपको एक भी एक्स्ट्रा चीज नहीं दी गई है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपने पिछला वीडियो ढंग से पूरा देख रखा है ना, तो ये बढ़िया से हो जाएगा, क्योंकि मैंने कल सारे फार्मूले एक्सप्लेन किए थे। सिर्फ आपसे फार्मूला पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ रहा है, फार्मूला पूछ रहा है। चलो, तो आपको ये बोला है, चार ऑप्शन दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। ठीक है ना, आपसे पूछा क्या है कि भाई आपके पास कोई पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। पहला ऑप्शन को हम तो ए को देखते हैं, थोड़ा सा ए पार्ट क्या कह रहा है कि भाई आपके पास कोई एक स्फेरिकल सेल है, गोलीय सेल है ये, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यानी कि इसको हमने क्या दिया, पूरा का पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली दे रखा है। तो इसकी वजह से आउटसाइड पूछ रहा है, कहां पे पूछ रहा है बच्चा, यहां पे ध्यान देना, आउटसाइड आपसे पूछ रहा है। तो आउटसाइड यानी कोई पॉइंट यहां पर इससे लोकेटेड है, कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। तो मैंने कल बार बार बोली थी ये बात कि अगर आपके पास कोई स्फेरिकल सेल है, उसके बाहर आपको फील्ड निकालनी है, तो पूरा का पूरा स्फेरिकल सेल ऐसा बिहेव करेगा मानो कि वो क्या हो, एक जो है पॉइंट चार्ज हो, क्या हो, एक पॉइंट चार्ज हो। इसकी वजह से जो फील्ड हमें निकली थी वो क्या आई थी 154 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपना क्या है, कांस्टेंट है, तो आउटसाइड फील्ड क्या मिलेगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या मिलेगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी ए का मैच किसके साथ हो रहा है, चौथे के साथ हो रहा है। ए का मैच किसके साथ होगा, चौथे के साथ होगा। ठीक है ना, और वो ले लेकर के आगे चेक ही नहीं करना यार, सिर्फ पहले ऑप्शन में दे रखा है ए का मैच किसके साथ होगा, चौथे के साथ। सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है जहां पे ए का मैच चौथे के साथ में हो रहा है। बाकी भी रिकॉल कर लेते हैं, पेशेंस पेशेंस, घबराना नहीं है ना, कर लेंगे अपन, पूरा कर लेंगे। बी वाला देखो, ऑप्शन बी को क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। कह रहा है कि भैया जो चार्ज है, जो आपका स्फीयर है, उसके इनसाइड बता दो, कहां बता दो, इनसाइड बता दो। तो इनसाइड इसके अंदर कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है, यानी इनसाइड कितना होता है, 0 होता है, यानी बी का मैच कौन करेगा, दूसरा, सॉरी बी का मैच कहां पे होगा, ये किसको मैच कराएगा, यानी बी मैच कराएगा पहले को, और ए वाला मैच करा रहा है चौथे को। ठीक है, अच्छा अब तीसरी बात देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड द यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली, यानी कि आपसे कह रहा है भैया सी वाला ऑप्शन कि ये कोई चार्ज है यूनिफॉर्मली, एक वायर है, इसको कुछ चार्ज दे रखे, तो इसकी वजह से फील्ड बता दो कहीं यहां इस डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे कितनी होगी। तो इसके लिए भी हमने फील्ड निकाली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इनटू में 2 लैम्डा बाई r, ये निकाली थी। अब देखो यहां से हमने कहा था कि भाई 2 से आप 2 काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपको क्या मिलेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई r, यानी क्या, यानी कि जो c का है वो दूसरा मैच करेगा, c का c किससे मैच कर रहा है, अब एक बार ले लेकर के तो बचा। अभी ये हमने यूनिफॉर्मली चार्ज सीट की वजह से फील्ड लिखी थी E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो उम्मीद करते हैं पहला वाला किससे मैच करेगा,
तो पहला वाला आउटसाइड पूछा था तो फील्ड ये बनेगी, ये ए होगा। इनसाइड पूछा था तो इनसाइड स्फीयर के 0 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर के लिए यानी ये सी होगा और ये आपका डी वाला मैच कराएगा। तो मतलब देखो क्वेश्चन बहुत इजी है यार, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही लोगे, सिर्फ फार्मूला पूछ रहा है आप लोगों से, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है यार, हलवा सवाल एकदम से, ऐसे में भी लोग डर जाते हैं। आपको अगर फार्मूले आते हैं ना तो कर लोगे यार, इतना मुश्किल नहीं होता है। हाँ बस ये है क्वेश्चंस को आप रीड करो, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ना कि क्वेश्चन बनाना सीख जाओ आप लोग यार। हम लोग गलती क्या करते हैं बच्चा लोग, हम अक्सर स्टूडेंट लाइफ में कि हम लोग नोट्स बनाते हैं, बार बार नोट्स को रिवाइज करते हैं, नहीं जरूरत है यार। आप एक बार नोट्स को पढ़ लिए, बना लिए, नोट्स एक बार बन गया, हो गया भैया। 10 बार नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी बच्चा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैसे पूछा जाता है, कैसे निकालते हैं, क्या बातें होती हैं, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन करो फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। चलो देखिए आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, उम्मीद करते हैं आपको दोनों क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो आप लोग फटाफट से, ठीक है ना। 2 मिनट का टाइम लो। ये तो खैर आपका जो है पूछा गया सीयूटी में ही पूछा गया 2022 में, और ये आपका नीट 1998 में पूछा गया क्वेश्चन। तो पहला सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत टफ कुछ नहीं है, ठीक है। आसान से सवाल है, दोनों के दोनों काफी आसान है, आसान नहीं कह सकते, काफी आसान है। ये क्या कह रहा है समझ लो एक पल के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस आर, कह रहा है कि भैया ये एक सेल है, सेल का मतलब समझ रहे हैं, हॉलो स्फीयर। सेल का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, सेल का मतलब है हॉलो स्फीयर। क्या है? हॉलो स्फीयर मतलब खोखला गोला। कह रहा है कि ये खोखला गोला है जिसकी रेडियस आर है, जिसकी रेडियस क्या है? आर है, ठीक है ना। यहाँ पे यानी कैपिटल आर की वैल्यू हमें क्या दे रखा है? आर दे रखा है। और कह रहे हैं इसके सरफेस पर, एट सरफेस, ये जो सरफेस पे है वो फील्ड उसने कुछ दे रखी एक्स। अच्छा, सरफेस पे फील्ड कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जो रेडियस होती थी, है ना, यही होता है। तो रेडियस कितना दिया? आर स्क्वायर, और इसको बोला एक्स है ये, ठीक है ना। याद तो नहीं आ रही एक्स का नाम सुन के, ठीक है। तो बोला है कि जो इसमें फील्ड मेजर की गई वो कितनी है? एक्स मेजर की गई है। अब आप ये बताओ कि यहां से इसके सेंटर से 3r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, यानी अब आपकी जो r की वैल्यू है वो कितनी हो गई है? 3r हो गई है। कितनी हो गई है? 3r हो गई है। तो फील्ड कितनी होगी? तो यहाँ पे केवल क्या बढ़ा है? डिस्टेंस बढ़ा है। तो फील्ड कितनी आएगी भाई? इस कांस्टेंट को k लिख लेते हैं, क्यों? टोटल चार्ज मैंने बदला नहीं, केवल पॉइंट मैंने चेंज किया। r की जगह आप क्या लिखोगे? 3r का स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे लिख लो, k क्यू बाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखा है आपको x, ठीक है। तो ये बनेगा k क्यू, ये 3 का स्क्वायर 9r स्क्वायर। अब देखो ये तो आपकी x है, आपकी नहीं, मतलब दे रखा है k क्यू बाई आर स्क्वायर कितना है? x है। तो ये कितना बचेगा? x बाई 9, ठीक है ना। x आपका 9 टुकड़ों में बटेगा, तो x बाई 9 आ जाएगा यहाँ पर। आसान से सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, x से याद आ जाती है कभी कभी, है ना। खैर, तो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लो। क्या बोला था कि भैया स्मॉल r रेडियस का एक स्फीयर है, ठीक है, हॉलो स्फीयर है, मतलब शेल है, थिन शेल है, थिन शेल मतलब हॉलो स्फीयर, खोखला गोला है। और उसके सरफेस पे जो हमें फील्ड थी, यहां पर सरफेस पे वो हमें फील्ड इतनी होती है, फार्मूले हमारे पास पता है कि सरफेस पे फील्ड इतनी होती है, जहां पे r क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर होता है। ओके, अब ये जो फील्ड होती है ये कितनी मेजर की गई है? x। अब कह रहा है हमें इस सरफेस से, यानी कि जो हमारा स्फीयर था इससे 3r डिस्टेंस, यानी यहां पे बताओ फील्ड कितनी होगी। तो अब हम r को किससे रिप्लेस कर लेंगे? 3r से। किससे रिप्लेस कर देंगे? 3r से। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, बाकी ये k क्यू बाई r स्क्वायर आपकी x था, ठीक है। तो ये डिवाइड में 9 था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। काफी आसान सवाल था। अब इसको देखो, ये कब बाबा आदम के जमाने का है ना, जब पापा ऊपर नहीं होंगे, ठीक है। देखो 1998 में पूछा गया है, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब क्या होता है? इक्वेटर का मतलब है निरक्षीय स्थिति में। किसमें बोला है कि जैसे ये डाइपोल है कोई, ये आपके पास कोई डाइपोल है, यहां पर कोई एक फील्ड है, ठीक है ना, एट इक्वेटर। यहां पे बोला है कितनी फील्ड में ऑब्जर्वेशन मिली? ई। अब ये कह रहा, अच्छा तो ई का फार्मूला क्या होता है इक्वेटर पोजीशन पे? तो हमें पता है ये होता है कांस्टेंट के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू में होता है p डिवाइडेड बाई r क्यूब। r का मतलब क्या है? जिस डिस्टेंस पे निकालना है, तो ये हो जाएगा r क्यूब। बहुत सही।
और ये कितना बोला है, ये ई बोला है, ये कितना बोला है आपसे, ई बोला है, ठीक है, कि भैया किसी एक पॉइंट पर जो फील्ड है वो कितनी ऑब्जर्व की जा रही है, वो फील्ड ऑब्जर्व की गई है ई। अब वो हमसे पूछ रहा है कि भाई एक बात बताओ, अगर उसकी स्ट्रेंथ मतलब जो पी है, पी को रिप्लेस कर दो 2p से, पी को क्या करना है, डबल करना है, बोला क्या है, डबल करना है, और जो डिस्टेंस है यानी r को रिप्लेस करो 2r से, r को किससे करना है, यानी दोनों डबल कर देना, p को भी डबल करना है, r को भी डबल करना है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल यानी कि जो डाइपोल मोमेंट है p की वैल्यू उसे भी डबल कर देनी है, और जो आपको डिस्टेंस दे रखा है वो भी डबल कर देनी। अब आपसे e पूछ रहा है, तो अब मान लेते हैं e डैश कितना होगा, k, p की जगह अपना क्या आएगा 2p, r की जगह अपना क्या आएगा 2r का क्यूब, तो ये क्या मिलेगा k 2p, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई r क्यूब, यानी 2 4 जा 8, तो ये क्या बचा k p डिवाइडेड बाई r क्यूब, और यहां पर देखो डिवाइड में 4 भी है, मैंने अलग लिखा इसलिए क्योंकि ये वाली वैल्यू आपको पता है, ये वाली वैल्यू कितनी है e है, तो ये क्या मिलेगा e डिवाइडेड बाई 4, ऑप्शन नंबर सी। दोनों में तो यार सी चला गया, कितने आसान सवाल थे, देखो इससे ज्यादा टाइम तो मुझे क्वेश्चन लिखने में लग जाते हैं ठीक है, आपका ये 10 से 20 सेकंड का सवाल होता है, मुश्किल से, बहुत टफ नहीं है यार, इतने आसान सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, अगर इतने भी आसान आप नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत तो है ना। तो चलो फटाफट आप इसको नोट डाउन करो, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो देखते हैं, अपने पास 2 क्वेश्चन और आई हैं, ठीक है ना, शायद अपन लोग ये लास्ट रखेंगे, बहुत ज्यादा टाइम ओवर हो रहा है ना, टाइम भी लगभग 9:45 हो रहे हैं ना, तो मैं थोड़ा सा इसी को लास्ट क्वेश्चन रखेंगे या एक आध क्वेश्चन और करेंगे बस, इसके बाद वो थोड़ा सा अपना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से पहले अपन लोग फार्मूला पे डिराइव करेंगे, देखेंगे क्या होता है। चलो पहले इसको कह रहा है कि भैया ए चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, कह रहा है कि ये अपने पास एक क्यूब है, ऑलराइट, कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये आपके पास एक क्यूब है, ठीक है ना, और इसके ये सेंटर पर, ठीक है ना, इसके सेंटर पर आपके पास क्या रखा है, एक चार्ज इसके कहीं सेंटर पर रखा हुआ, मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज इसके सेंटर पे है, ठीक है ना, ये तो अपर सरफेस हो जाएगा, थोड़ा सा चलो सेंटर पे मान लेते हैं रखा हुआ है, ओके। अभी आपसे कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी फेस, कह रहा है कि किसी एक फेस से, सुनो जरा क्या कह रहा है, किसी एक फेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स, तो गॉस लॉ क्या कहता है कि भाई अगर इसके साथ टोटल फ्लक्स कितना होता है, सिंपल सी बात है q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ये गॉस लॉ है कि अगर आपका कोई एक क्लोज्ड बॉडी है उसके अंदर कोई चार्ज बैठा है तो उसकी वजह से जो फील्ड बनेगी दैट इज जो है उसकी वजह से जो फ्लक्स बाहर आएगा, फ्लक्स कितना होगा q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ कहता है, हमसे नहीं सबसे कहता है। तो हमें लेकिन क्या चाहिए भाई, एक फेस से, तो टोटल क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं, 6 फेस। अब आप जहां कमरे में बैठे हैं, मान ले उस कमरे को जहां भी बैठे हैं, तो ये भैया आपके सामने दीवार होगी, एक पीछे होगी, है ना, एक दाएं होगी, एक बाएं होगी, एक ऊपर होगी छत और नीचे वाली फर्श, टोटल कितने 6 फेस। तो भैया टोटल इतना गुजर रहा है, क्यूब है तो सब कुछ बराबर होगा, तो एक फेस से कितना गुजरेगा, फ्लक्स थ्रू वन फेस, वो क्या होगा, इसको आप 6 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, अभी तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है, क्या ही करेंगे। तो अगर आप इस वाले ऑप्शन को सिंपलीफाई करो, आपको ये 6 तो चाहिए, क्यू भी चाहिए, 6 भी चाहिए, एप्सिलॉन नॉट भी चाहिए, एक्स्ट्रा क्या होगा, 2 पाई से पाई कट जाएगा, 2 2 जा 4 यानी 6 दूनी 12 आ जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा अपना। इस वाले को देखो 4 पाई से 4 पाई मर जाएगा तो क्या बचेगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये ऑप्शन सही होगा, है ना, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है। पाई से पाई कटेगा, ये भी नहीं होगा, यहां से ये भी नहीं होगा, है ना, इससे कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, केवल आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। क्यों, कैसे, क्योंकि इतना होना चाहिए, 4 पाई से 4 पाई काटेंगे 1/6। अब इधर ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, इसको करने हालांकि फार्मूला भी याद रख सकते हैं, बट ये थोड़ा सा अपन लोग करके देखेंगे, मजा आएगा करके, ठीक है, बढ़िया सवालों में से है। मैंने इसको सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, और वो कॉन्सेप्ट क्या उसको सीखो, मैं इधर वाली सारी चीजें मैं ये भी डाल दे रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को सीखो, फिर आते हैं सवाल पे। भाई हमने क्या देखा है कि जो क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी रेडियस वायर की वजह से जो फील्ड होती है, वो हमने देखी है कि जो भैया फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
1/4πε0 2 λ/r ये होती है। अब हमें यहां पे निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछा है। क्या पूछा हमसे? फील्ड पूछा, इसके सेंटर पर। कहां पे? इसके सेंटर पर। इसको जरा समझो, बात को बढ़िया क्वेश्चन में से है, बहुत ध्यान से समझना। ऐसे क्वेश्चन आपसे बढ़िया वाले, यार एक क्वेश्चन तो ढंग से मिला है अपने को इतनी देर में, ठीक है, बड़े कायदे से समझना। ये अपना एक मान लेते हैं सेमी सर्किल है जिसकी रेडियस कुछ a है, ठीक है, ये सेंटर O हो गया। भाई एक बात बताओ, ये एक वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लैम्डा कितना होता है भाई? चार्ज पर यूनिट लेंथ। भाई तो इसकी वजह से यहां पर भी कुछ चार्ज होगा, कुछ यहां चार्ज है, यहां यानी पूरे पर चार्ज फैला हुआ है। ध्यान सुनना भैया, इसके पूरे पर तो चार्ज फैला हुआ है ना, हो गया। हाँ, तो मैं मान लेता हूं कि इस पूरे की वजह से हमें निकालना है। तो भाई इस पॉइंट पर और यहां पर मैंने एक, भाई ये कब वैलिड होता है यार? एक वायर की वजह से। अब ये सीधा वायर होता तो मैं यहां से इजीली निकाल लेता। तो हमने मान लिया है कि यहां पर ये छोटा सा हमने एक वायर ले लिया। इमेजिन करो, ये हमने एक छोटा सा वायर ले लिया। मैं ये क्यों इमेजिन कर रहा हूं? रीजन वही क्या है कि यार इसकी वजह से जो आप फील्ड देखोगे ना, मैंने मान लो यहां पर मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, इस इधर वाले की वजह से फील्ड कुछ होगी, ठीक है। ये मैंने एक वायर लिया है, इनफाइनाइट जो है फाइनाइट वायर, जिसकी लेंथ हमने कुछ कितनी मान ली है? dl मान ली। लेंथ हमने कितनी मान ली? तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगी, ठीक है ना, वो सेंटर पे किधर होगी? अगर ये पॉजिटिव होता तो फील्ड इधर होती, इस डायरेक्शन में। मैं मान लेता हूं कि वायर की जो लेंथ है एक पल के लिए मैं नेगेटिव मान के चलता हूं थोड़ा सा, इसलिए कि नेगेटिव है तो क्या होगा? नेगेटिव की ओर आएगी, नहीं फील्ड इधर से जाएगी। तो यहां पे मान लो कि ये फील्ड आई, फील्ड की डायरेक्शन ये थी यहां पर। भाई ये अगर आपका तार है तो इसकी इसी डायरेक्शन में जाएगी ना फील्ड। तो आपकी जो फील्ड की डायरेक्शन आई वो ये आई। ये आपकी क्या थी? फील्ड थी इस छोटे से वायर की वजह से। तो मैं इसको क्या बोल दे रहा हूं? DE बोल दे रहा हूं। तो इस छोटे से वायर की वजह से क्या मिलेगा अपने को? अच्छा, अब आपको दो बातें चाहिए। सबसे पहली बात भैया इसके, लेकिन आपको निकालना किधर था? सेंटर पे। तो इसकी वजह से दो इसके कंपोनेंट बनेंगे। एक तो इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, ध्यान से समझना। ये मान लेते हैं जो आपने एलिमेंट लिया है वो कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पे। तो एक आपका इधर जाएगा कॉस के साथ और एक जाएगा साइन के साथ। तो ये क्या बनेगा? DE cos थीटा, और इधर क्या जाएगा? DE sin थीटा। मैं ये क्यों बता रहा हूं इसको समझो। ऐसे ही एक एलिमेंट अगर मैं आपसे कहूं आप इधर ले लो बच्चा, बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को। मैंने कहा एक DL एलिमेंट आप यहां पे भी ले लो, ये रहा DL एलिमेंट। सेम ऐसे ही मान लेना, एंगल उतनी पर ही, ये क्या है? DL है। तो जब इधर की आप बात करेंगे तो इसकी वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ ये होगी, आप कहेंगे बिल्कुल ये वाली होगी, इधर जाती हुई होगी, ठीक है। तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ऊपर की तरफ DE sin थीटा और एक इधर की तरफ DE cos थीटा। अब मजे की बात ये है कि इसका जो cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। समझे बात को? तो यहां पे फील्ड जो आएगी वो सिर्फ किसकी वजह से आएगी? DE sin थीटा की वजह से आएगी। तो हम लोग ये छोटे छोटे dl पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आपको अब यहां पर क्या चाहिए? आपको यहां पे लैम्डा चाहिए। तो भाई फील्ड कितनी होती है? भाई यहां पर एक मान लेते हैं कि पॉइंट चार्ज अपना था, इसका चार्ज कितना था? तो लैम्डा क्यू बाई एल। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इनटू एल होता है। क्यू की वैल्यू क्या होती है? लैम्डा इनटू एल होती है। तो भाई यहां से डिस्टेंस इसकी कितनी होगी? तो आपको सर ए डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है? ए। तो ए डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट की वजह से फील्ड कितनी होती है? तो आप कहेंगे E इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। और डिस्टेंस कितनी है? A है, तो ये A आ जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, A स्क्वायर हो जाएगा, है ना? यहां से कितनी दूरी पर? A दूरी पर। ये होता है किसी पॉइंट चार्ज पे। भैया एक बात बताओ आप मुझे, अब बात आप ये बताओ कि इस पे ये छोटा सा एलिमेंट है ना, तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से क्या आएगी? छोटी सी जो है फील्ड आपको मिलेगी DQ। तो नेट फील्ड E कितनी मिलेगी? तो E के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना होगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। इंटीग्रेशन करेंगे। अब A तो अपना फिक्स है, तो कांस्टेंट वाले को एक तरफ कर लो, तो ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइडेड बाय A स्क्वायर इनटू में DQ। अब DQ कैसे हम निकालेंगे? हमें DQ चाहिए। तो DQ के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर देखो जरा DQ, तो हमें पता है Q बराबर क्या होता है? लैम्डा L। तो DQ यहां से Q बराबर क्या है? लैम्डा L। तो DQ बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? लैम्डा इनटू DL। क्लियर? तो लेकिन हमें भाई
तो dq की जगह अगर मैं लिखूं e की वैल्यू क्या 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर और यहां पर क्या आएगा लैम्डा इनटू में dl, ठीक है ना। तो 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर लैम्डा बाहर आएगा dl का इंटीग्रेशन। अब dl तो हमें नहीं चाहिए यार, dl तो वेरिएबल है, हमें ये वाली चाहिए। अब आप देखो अगर ये एक कॉन्सेप्ट यहां पर देखो, ये आर्क बन रहा है ना, ये अगर एंगल थीटा है, ये रेडियस r है, तो ये आर्क की लंबाई जो होती है ये आर्क है। तो जो हमें पता है थीटा इज क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना। क्या होता है चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है कोण का फार्मूला। तो यहां से आपको आर्क की लंबाई चाहिए dl, तो ये क्या होगा थीटा इंटू आर। तो एंगल ये वाला मान लेते हैं, ये जो ये वाला पूरा एंगल तो थीटा था, बट हमने ये जो बीच का जो छोटा सा एंगल है वो, चलो इस छोटे वाले से एंगल को हम मान लेते हैं डी थीटा, है ना। ये छोटा सा एंगल कितना मान लेते हैं थीटा के बजाय डी थीटा लेते हैं, और ये आर्क अपना क्या है dl है। तो हमें क्या मिलेगा dl बराबर r इंटू डी थीटा, और रेडियस कितना है a है। तो dl की जगह आप क्या लिखोगे बच्चा लोग, तो e इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई a स्क्वायर लैम्डा, और यहां पर आएगा a इंटू डी थीटा। अब और सॉरी यार कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, d की साइन थीटा था यार, इसके साथ में r भी क्या रहेगा साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा एग्जिस्ट करेगा बच्चा लोग ध्यान रखना। तो यहां पर साथ में क्या आएगा साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा। एक को आप बाहर करोगे तो यहां से फिर आगे देख लो यार किधर कर लिया जाए, चलो इधर कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी कि थीटा आर्क अपॉन रेडियस, थीटा था डी थीटा, आर्क था dl, रेडियस था a, तो इसलिए dl बराबर क्या हो जाएगा a डी थीटा। dl बराबर किसके हो गया a इंटू डी थीटा, क्योंकि रेडियस किसके बराबर था a के। तो इसको रफ करते हैं, पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके ओके ओके, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। बढ़िया क्वेश्चन में से था, पहले बताया था। अब थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, ये देखो आपने ये एंगल यहां से शुरू किया, यहां से आते 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 पूरा यहां तक आएगा। कहां से, यहां से आते 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 पूरा यहां तक। तो देखो ये थीटा कहां पे 0, और ये पूरा घूम के आएगा तो 180। तो कहां से कहां तक होगा 0 से 180, 180 का मतलब 2 पाई। तो देखो इधर सॉल्व करते हैं, आगे क्या मिलेगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 1 बाई, देखो ये वाला a बाहर आएगा तो a कैसे a के कट जाएगा, तो इनटू में लैम्डा बाई a, अंदर क्या बचेगा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कुछ एंगल हो गया, बस इतना इमेजिन कर लेते हैं फिलहाल के लिए। ये आपके पास एक पर्टिकुलर फार्मूला आता है। अब ये मैटर करता है कि भाई कहां से कहां तक आप इंटीग्रेट करते हो, मैटर क्या करेगा कहां से कहां तक आप इंटीग्रेशन करते हो उसका, ठीक है। तो ये कई बार आपके सामने चीजें आ जाती हैं। तो अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखना बच्चा लोग। तो e की वैल्यू क्या आएगी, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई a, ठीक है ना। और देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा यार, है ना। चलो देख लेते हैं। इसका करेंगे तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, कितना होता है माइनस कॉस थीटा, 0 से लेकर के 180 तक। तो 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, अरे भैया गलती हो गई कहीं, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लैम्डा बाई a एक बार रखेंगे माइनस का कॉस 180, माइनस ये ऑलरेडी माइनस है, अच्छा लिख देते हैं यार, एक बार लिखने में क्या ही जाएगा, है ना। लैम्डा बाई a cos 180 होता है -1, ये ऑलरेडी माइनस लगा, देखो cos 180 -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1, और cos 0 भी होता है 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये बचेगा 2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई a इंटू 2, 2 2 4। तो आपको जो फील्ड E की वैल्यू मिल गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई, ये तो सेम वही फार्मूला आपको मिल गया यहाँ पर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a। उम्मीद करते हैं चीजें आपको थोड़ी सी समझ में आई होंगी। जो ऑप्शन मैं एक बार चेक कर लूं, क्या ऑप्शन क्रॉस सेक्शन, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। आज के लिए यार इतना ही रखते हैं कि अपन एक आध क्वेश्चन कर ले, छोड़ रहने देते हैं, वैसे भी यार बहुत लोग बहुत सारा हो गए। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट डाउन जरूर फेयर में नोट डाउन करेंगे, ये एक अच्छे क्वेश्चंस में से एक था। उम्मीद करता हूं आप लोग ऐसे अपनी तैयारी करते रहिए। अब अपन लोग थोड़ा सा, ऐसा नहीं है प्रैक्टिस सीरीज, ये तो पहली थी अभी,
अब थोड़ा सा और चीजें पढ़ लेते हैं अपन लोग, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर वगैरह। फिर हम लोग बढ़िया से 2-3 प्रैक्टिस सीरीज आराम से रखेंगे, जिसमें अपन लोग कुछ नीट के पीवाईक्यूज और आईटी जेई की या जेई मेंस के, जेई एडवांस के भी अपन लोग देखेंगे। कम से कम अपन 40 से 45 क्वेश्चन करेंगे, आराम से चलेंगे, फ्लो से चलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चन समझ में आते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन में से ना एक क्वेश्चन लास्ट में टकराया बढ़िया वाला, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो चलते हैं इसके साथ, अपन लोग आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है। मेहनत करते रहिए, मस्त कर रहिए, एंजॉय रखिए आप लोग, ओके। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आती है तो शेयर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर लाइफ।